नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो आज हम इसमें जो है टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि कितनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि है ये है आपकी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं ये मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा इसको बोला जाता है, या इसी को जो है बोला जाता है क्या, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और सुरकोटड़ा की अगर बात करें तो ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है गुजरात के कच्छ ज़िले में। कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ ज़िले में ये पड़ता है। और कच्छ ज़िले में ही आपकी एक कब्रगाह भी मिली थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर, राजस्थान में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी, हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की एक सभ्यता है। तो ये जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, कांस्य युगीन एक सभ्यता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था क्या, व्यापार। तो व्यापार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। किससे बनाए जाते थे, ईंटों से ये जो है घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस एक की जो है खेती सर्वाधिक होती थी। तो ये होती थी कपास की खेती। किसकी होती थी, कपास की खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती थी। और कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी काली मिट्टी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर हम आपको वन लाइनर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सीधा जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे देन उसके बाद आपका जो है आंसर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लाए हैं और इसी वजह से हम आपको जो है टाइम भी यहाँ पर आपका जो है कम लगने वाला है और आप जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो है खोजकर्ता कौन थे। तो सभी को पता होगा हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। और 1921 यानी कि 1921 में इन्होंने ये खोज की थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो ये था आपका कौन सा, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तन नगर पूछा जाए तो लोथल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो ये भी आपकी कहाँ पर हुई है, लोथल में इसकी खोज हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसकी वजह से ये जानी जाती है। तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए ये एक प्रचलित सभ्यता है। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये था आपका हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर है वो कौन सा है? हड़प्पा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में इसको खोजा गया था। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किस एक अन्य नाम से? तो इसको जाना जाता है मृतकों के टीला के नाम से। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसी के साथ साथ लोथल को भी मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है ये जो है? तो ये है आपका सौराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी इनकी पद्धति थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि हिंदू सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में ये जो है पाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये स्थित है सिंध प्रांत में। कहाँ पर है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये बताना है आपको कि चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है ये? तो ये है आपका भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका जो है ये आपका प्राचीनतम जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और ये जो है शैल चित्रों के लिए एक प्रसिद्ध जो है बहुत ही फेमस स्थान है और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार ये जो है आपसे पूछा जाता है। नदियों के किनारे बसे हुए ये जो प्राचीन स्थल हैं इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोथल किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। आप लोग कंफ्यूज ना हो। कालीबंगा जो है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? राजस्थान में। और लोथल जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो कन्फर्म रखिएगा, आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़ें। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है ये है आपका सतलज नदी के किनारे। सतलज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये किसके नहीं हुए हैं? गाय के यहाँ पर साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर कौन सा स्थल है? तो ये हो जाएगा लोथल। तो लोथल से ये जो है साक्ष्य यहाँ पर मिला है। तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की जो ईंटें हैं इसका अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, यानी कि राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है हड़प्पा वासी
किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये नहीं थे लोहा से परिचित। किससे नहीं थे? लोहा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। किससे प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था सेलखड़ी का। सेलखड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा यहाँ पर मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसे पुकारा था सिंडन के नाम से। किस नाम से? सिंडन के नाम से इसको पुकारा था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई पहली फसल कौन सी है? तो पहली फसल हो जाएगी कौन सी? गेहूं हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया था सर्वप्रथम। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो ये मोहर मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से इसको प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से पशु की मोहर वहां पर मिली थी? तो ये मिली थी बैल की। बैल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कौन हो जाएगा? बैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसमें हुआ था लाल रंग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ पता चलता है? तो इसका पता चलता है कहाँ पर? धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि जैसे धौलावीरा जो है ये आपका गुजरात के कच्छ ज़िले के मचाऊ तालुका में जो मासर एवं मानहर नदी हैं, इनके मध्य एक स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ पर ये जो धौलावीरा है ये क्यों फेमस है? तो विशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ये बहुत ही फेमस है, और त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए ये जो है बहुत फेमस है। और इसकी जो खोज की है वो किसने की है? जेपी जोशी यानी कि जगतपति जोशी ने इसकी खोज की है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने खोज की है? जेपी जोशी ने इसकी खोज की है। 1967 में इसकी खोज हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। 1967-68 में इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। किसकी? धौलावीरा की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं दयाराम साहनी और दूसरे हैं रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इन्होंने बनाया था कुत्ता को। किसको बनाया था? पशु जो है पालतू पशु बनाया था कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था किसका? तांबा का। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका प्रारंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से। किससे माना जाता है? सिंधु सभ्यता से प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये थे शहरी। शहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ये अवशेष मिले हैं। कौन से अवशेष? घर में कुआं यहाँ पर होता था, ये अवशेष यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव बना था कब से? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बुर्ज-होम से, और ये पड़ता है आपका कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। बुर्ज-होम से आपको बात बता दें कि यहाँ पर बुर्ज-होम में कि हर घर में यहाँ पर कुत्ता पाला जाता था, और मालिक के मर जाने पर जो है बकरी एवं जो है अन्य जानवरों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। तो ये यहाँ की प्रथा थी बुर्ज-होम जो है। और बुर्ज-होम कहाँ पर पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के घाटी में हुआ है? तो ये नील नदी घाटी में हुआ है। किसकी? मिस्र की सभ्यता का विकास। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल कौन कौन से हैं? तो इनमें आपके कौन कौन से प्रमुख स्थल आ जाएंगे? ये हो जाएगा एक तो लहुरादेव, ये चावल के साक्ष्य के लिए फेमस है, और एक हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ये जो है फेमस है गेहूं के साक्ष्य के लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो इनका जो उद्भव हुआ था ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में इसका उद्भव हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर टोटल 50 हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई जो है क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।